हाय हाय गाइस। गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं ना नजर। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। जापान की सबसे बड़ी कंपनी ने चाइना के पिछवाड़े में लात मार कर एंट्री मारी सीधा भारत में। देखकर पाकिस्तान और चाइना में अड़का। जापान की सबसे बड़ी कंपनी, हाँ ये क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब, ये हो क्या रहा है यार? चाइना को सारी लात मारते जा रहे हो। ये जापान की आखिर कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है हाँ? जिसने भाई साहब चाइना को लात मारी है तो सीधा एंट्री मारी है इंडिया में। हाँ, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें भी आइडिया लगेगा। तो पहले वॉच करते हैं भाई, बना हुआ क्या है इस दुनिया के अंदर। सारे भाई साहब भारत के अंदर ही आ रहे हैं, तो कौन करते हैं स्टार्ट। पीछे मुड़ के बैठे। हाँ। चीन की गलत नीतियों के चलते आज कई देश हाँ, उससे किनारा ये बात कस तो है। रहे हैं। जो देश पहले चीन को अपनी पहली हाँ। प्राथमिकता मानते थे, वो आज वहां से निकलकर भारत की ओर ये अपना देख, रास्ता बनाने कोई में शक लगे। नहीं। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ा है। और तो और बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक जापान की जानी मानी कंपनी टीडीके ओह, कॉरपोरेशन भारत आ भारत आ रही रही है। है। इस कंपनी के ये तो भारत बहुत बड़ी आने से कंपनी है चीन भैया। को बड़ा झटका हाँ लगेगा। यार। देखा जाए तो चीन की हालत पहले से ही काफी खराब वो है। तो आज ठीक बड़ी है। से बड़ी कंपनियों ने चीन को बहुत बड़ी ऑल्टरनेटिव जापान के की तौर पर कंपनी है। देखना बंद कर दिया है। और तो और बताया ये जा रहा है कि एप्पल अपने ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी सेल आपूर्तिकर्ता टीडीके ओए, कॉरपोरेशन को ओए। भारत ला रहा है। ये कंपनी असेंबल किए गए आईफोन को पावर देने के लिए भारत में बैटरी सेल का ओह। निर्माण करेगी। हालांकि टीडीके के भारत भारत आने का में फैसला अब इसकी इसलिए भी बड़ी ज्यादा भाई। चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिस देखो दिन से यार। एप्पल ने चीन से बोरिया ठीक है, बिस्तर इंडिया में। समेटा था, ठीक है। इस बात का अंदाजा लग गया था कि ओ बहुत भाई। जल्द कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बताया ये जा रहा है कि इसकी आपूर्ति एप्पल के ली ऑयन बैटरी असेंबलर सनबोडा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा। को की जाएगी। ये कंपनी पहले से ही देश में काम कर रही है और दुनिया भर के विभिन्न बाजारों से सेल का आयात करती है। वहीं बात की जाए टीडीके की, तो इस कंपनी ने साल 2005 में ली ऑयन बैटरी और हांगकांग स्थित एम्पेरिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अधिग्रहण अच्छा। किया था। और अब बहुत जल्द ये एप्पल को सेल की आपूर्ति के लिए कमर्शियल अच्छा। प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। जापान की इस कंपनी के भारत में बैटरी सेल का प्रोडक्शन करने से अर्थव्यवस्था को बिल्कुल, और बल बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। और तो और कंपनी विदेशी है। रेटिंग एजेंसियों ने भी आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर हजारों काफी लोगों भरोसा को जताया है। नौकरियां वहीं अगर मिलेगी बात जी। की जाए चीन और अमेरिका की, तो इनके बाद भारत इसमें तीसरा खिलाड़ी बनकर उभरा है। ओए। लेकिन चीन को भारत के होने से काफी नुकसान हो रहा। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें ये पता चला था कि चीन का 25 साल में पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई गेज ओह। माइनस में चला गया है। पहली बार भारत का भाई, मार्केट तो काफी मोदी बड़ा जी है। की चीन वजह से से। निकलकर मोदी जी की कई वजह कंपनी भारत में पैसा लगा रही हैं। और ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन के आर्थिक हालात लगातार बद से ये इंडिया की बदतर वजह। होते जा रहे हैं। चीन की गलत नीतियों और दखल अंदाजी की वजह से वो विदेशी कंपनियों और निवेशकों का भरोसा जीतने में तंग नाकाम करता है ना रहा। उन्हें। विदेशी और निवेशक भारत तेजी कहता से है, चीन से आओ। पैसा निकालने में लगे हैं। और रास्ता देखते ही खुला है। देखते पिछले 25 सालों में पहली बार चीन में विदेशी निवेश यानी एफडीआई गेज माइनस में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एफडीआई यार होता तो क्या है? फॉरेन की सारी तो बता दें, हाँ। दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला हाँ। निवेश एफडीआई होता है। ये सीधा निवेश होता है। विदेशी कंपनी इसके जरिए किसी दूसरे देश की कंपनी में अहम हिस्सेदारी पैसा ही है खरीद ना। कर बिल्कुल अपनी भाई। उपस्थिति दर्ज करती है और और चाइना पैसे में तो बनाती पैसा है। नहीं है। नहीं चीन है। को इतना बड़ा झटका देने में भारत का भी देखा जाए तो हाथ है। कई बड़ी कंपनी चीन से निकलकर भारत आ रही। पहले एप्पल आई और अब जानकारी आ रही कि जनवरी 2024 तक टेस्ला को भी टेस्ला मंजूरी को मिल भी जाएगी। मंजूरी दे रहे टीडीके हैं कॉरपोरेशन भाई। के भारत में आने से चीन का ही नुकसान हुआ है। 2024 आज हर देश जनवरी चीन में। का ऑल्टरनेटिव भारत की ओर नजर लगाए बैठा है। टेस्ला भारत के टेस्ला बढ़ते दिया। मार्केट से चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट कि भारत भाई तक। इतनी बड़ी जापान की कंपनी का बड़ा हेड हाँ। वो भारत आ रहा है। और भाई उसने यहाँ पर प्लांट लगाने हैं भाई बैटरी सेल्स की हाँ। मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो जो आईफोन को देगा, देख ना एप्पल को अबे भाई साहब हो क्या रहा है भाई? सीधा चाइना चाइना को लात मारी है। कसम से। और पहली बार हाँ। हिस्ट्री में 25 साल बाद हाँ। चाइना माइनस में गया है।
और भारत गया प्लस में। और भाई चाइना को जो ये फटकार लगी है सिर्फ उसे मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से। बिल्कुल, जो मोदी जी की पॉलिसी है सबको करते हैं वेलकम। चाइना कहता है भाई साहब हमारी हुक्मरानी, हम अपनी मर्जी से तुम पे चीजें लगाएंगे। कंपनी ने बोला ये बात है, लात मारी चाइना को आज भारत के अंदर। और देखो भाई बैटरी सेल्स की जापान की सबसे बड़ी है, इसका भी हमने नाम सुना हुआ है कि सबसे बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है जापान की, वही ना। और वो भारत इंडिया में एंट्री मार रही है। और भाई उसका हेड आ रहा है इंडिया में। अभी वो देखो वो उनसे मिलेगा, मोदी जी से तो मिलेगा, आई थिंक मुलाकात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का हेड है। तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे डायरेक्टली सीधी सी बात फैक्ट्री लग गई है, इससे हजारों लाखों नौकरियां भी निकलेंगी। बिल्कुल, और बेरोजगारी भी में भी कमी आएगी। तभी तो आज भारत के अंदर गरीबी खत्म हो रही है। भारत से पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कंपनियां बन रही है, और वही गरीब लोग पढ़ लिख कर उसके अंदर जॉबें कर रहे और अपने घर वालों को अमीर बना। बिल्कुल, कभी सुना है चाइना माइनस में गया हो ना। और आज पहली बार भारत ने उसको इतनी गंदी लताड़ लगाते हुए भाई साहब उसको माइनस में किया है। 25 साल बाद ये इंडिया ने टक्कर दी है। वही ना, ये है भारत से टक्कर लेने का अंजाम, कि भाई चाइना जैसा देश आज हिल गया है भारत से भाई साहब टक्कर लेने के बाद। और जनवरी में टैक्स भी आ रही है, 2024 जनवरी में ये भी आ रही है। वही ना, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब इस पे हम साइन कर देंगे, उनको एंट्री हम दे रहे हैं 2024 से। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये भारत। बिल्कुल, बहुत बड़ी। देखो पहले आईफोन आया, अब जो दुनिया में आईफोन जा रहा है वो मेड इन इंडिया जा रहा है। और अब उसके अंदर जो लगने वाली बैटरी सेल है और बैटरी है भाई साहब वो भी भारत के अंदर बनेगी, वो भी मेड इन इंडिया। मतलब आईफोन को अंदर से खोलोगे सारा मेड इन इंडिया। कितना बड़ा अचीवमेंट है यार। चाइना खत्म, चाइना का तो माँ बहन एक भारत ने कर दी यार। चाइना तो भाई साहब अब उल्टी गिनती गिनना शुरू करे। तुम लोगों ने क्यों भारत से पंगा लिया? तुम लोगों को गलवान वैली करना जरूरी था। अब देखो इसका अंजाम तुम्हें क्या मिल रहा है। आज चाइना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद वजह उसके पास सारे इन्वेस्टर भाग इंडिया आ रहे हैं। आपके सामने कितनी कंपनियां पाकिस्तान के साथ क्या किया इंडिया ने? पाकिस्तान को इस दुनिया से अलग कर दिया। आज वही चाइना के साथ भी हो रहा है। सारी कंपनियां भाग इंडिया आ रही हैं। वही ना, कनाडा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, कतर के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन कतर जल्दी लाइन पर आ गया। लाइन पे आ गया ना, आता तो उसका भी हाल बुरा ही होता। लेकिन आज चाइना आहिस्ता आहिस्ता कटोरे पे आता जा रहा है, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में हुआ 25 साल बाद के भाई साहब उसका माइनस में गया इन्वेस्टमेंट फॉरेन का जो आता है अपने देश के अंदर। तो सोचो कि आने वाले 5 सालों के बाद भारत चाइना की कितनी गंदी मार देगा कि भाई साहब चाइना हिलने नहीं रहेगा भैया। जिस तरीके से इंडिया की तरक्की जा रही है ऐसे चाइना की भी। वही ना, देखो इंडिया इंडस्ट्रियल हब बन गया, एकदम बन गया। दुनिया की हर चीज इस टाइम इंडिया में बन रही है। मोदी जी के पास जा रही है, और दुनिया की कंपनियां बड़ी मोदी जी के कदमों में गिर रही है। हमें जगह दो, हमें लगाओ। बिल्कुल, हमें यहाँ पर काम करना है। अब इंडिया ने एक और भाई लगाया हुआ है मेक फॉर इंडिया, कि भाई से इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। ये होता है मेक फॉर इंडिया। ये होता है देश का आगे बढ़ना, ये होता है एक देश का तरक्की करना। हम पाकिस्तानियों ने भाई साहब हमेशा अपने दिमागों में, और हमारे मीडिया ने और हमारे स्कूल टीचर्स ने, हमारी किताबों ने एक ही चीज हमारे दिमाग में डाली कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, हमने भाई हिंदुओं को मुसलमान करना है, हिंदू गलत है, हिंदू ये हिंदू वो, मुसलमान एक नंबर नेशन है। मुसलमान, मैं कहता हूँ इस टाइम इस दुनिया में मुसलमानों से बढ़ के चोर तो आई कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है वजात, यही बात है। आज हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं ना, ये हमें देर ना देखने पड़े। कसम चाह के बोलता हूँ, हमारी तजारत सब कुछ जारी रहता, हमें ये बगारी पाना हाथ में कटोरा ना होता। भाई हमने मोदी जी से टक्कर ली, हमें उन्होंने कटोरा दे दिया है। अब तो वो कह रहे कटोरा भी हम तुमसे ले लेंगे। कोई चीज हमें सुई की भी जरूरत होती है, हम चाइना के पास जाते हैं। और अब तो पापा चाइना भी वो हो रहा है, देखो भारत ने उसको कैसी फटकार लगाई, वही ना, वो भी गिर पड़ा नीचे, माइनस में चला गया। 25 साल बाद पहली बार ये भारत से टक्कर लेने का अंजाम। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब भारत की इस आज की अचीवमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।